अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए बड़ी खबर लेके आ रहे हैं वो ये है कि क्या वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी साहब क्या अपनी वजारत से जा रहे हैं, क्या वो हटाए जा रहे हैं, खुद ब्रेक ले रहे हैं या वजारत में ही रहेंगे, क्या करने जा रहे हैं, इस सब पर आपको कुछ अंदर की खबरें देंगे। इसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए यूटिलिटी क्या है, उनके करीबी लोग क्या बताते हैं, वो भी आज आपको असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे सब कुछ। तो ये बड़ी दिलचस्प और सूरत हाल है, क्योंकि हुकूमत का शिप बज़ाहिर तो तैरता नज़र आ रहा है, लेकिन इस शिप के अंदर क्या कुछ है वो ज़रा बड़ा सुनने से ताल्लुक़ रखता है। तो उस पर आज आपको असद तूर अनसेंसर्ड में ख़बरें देंगे। तो देखिए, सबसे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी साहब की ख़बर के ऊपर आ जाते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब, आपको मालूम है, उनके बारे में ये ख़बर आज से 2-3 रोज़ कबल जो एक और साबिक निगरान वज़ीर पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर और साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब ने भी, जो हमारे सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने समा न्यूज़ पर दी थी कि मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं और परवेज़ खटक साहब की आमद और जो वज़ीर मुमलिकत के तौर पर अतलाल चौधरी साहब की जो तैनाती है वो इसी ट्रांजिशन का हिस्सा है कि मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं। इसी तरह से कुछ और भी हमें ज़राए नजम सेठी साहब की सच्ची बात है खबर से 2 दिन पहले मुझे भी कुछ ज़राए ने बताया था कि मोहसिन नकवी साहब शायद जा रहे हैं। तो सच्ची बात है, मुझे कोई इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी थी ये बात, तो मैंने उस वक्त इस चीज़ को उतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन नजम सेठी साहब के आप उनके तजिए से इख्तलाफ करें, उनकी ख़बर से आप करना चाहें इख्तलाफ कर लें, लेकिन कम अज़ कम मैं उनकी ख़बर को बहुत संजीदा लेता हूँ। तो फिर मैंने जब मोहसिन नकवी साहब के बारे में नजम सेठी साहब ने भी जब दोहराया, तो फिर मैंने ज़रा अपने भी हाथ पैर मारने शुरू किए इधर उधर लोगों से। मैंने कहा बातें करें, पूछें क्या हो रहा है भाई, क्या मोहसिन नकवी साहब वाकई जा रहे हैं। तो फिर अब हम आपको वो ख़बर देते हैं जो हमने फिर मुख्तलिफ़ ज़राए से 3 मुख्तलिफ़ ज़रियों से पिछले कुछ दिनों में हमने बातचीत करके ये ख़बर हमने जिसे कहते हैं इसके बारे में मालूमात ली जो आप तक लेके आ रहे हैं। उसके बारे में ये है कि जी हाँ, ज़राए बता रहे हैं कि सेनेटर मोहसिन नकवी साहब आने वाले दिनों में किसी भी वक्त ये अनाउंसमेंट हो सकती है कि वो अब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला नहीं रहे, और ये जो वो ओहदा पर नहीं रहेंगे। तो ज़राए ये बता रहे हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब का ज़ाती फ़ैसला है। शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो उनको ना तो वज़ारत दाखिला से हटा रहे हैं, ना काबीना से निकाल रहे हैं, ये उनका फ़ैसला नहीं है। और ना ही ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का इस तरह से फ़ैसला है कि वो मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी से खुश नहीं या कुछ ऐसा है तो वो उनको हटाना चाह रहे हैं, ये ऐसी कहानी भी नहीं है। मोहसिन नकवी साहब का ज़ाती ये फ़ैसला है कि वो वज़ारत दाखिला छोड़ना चाहते हैं। एक तो शुरू से ज़राए ये बताते हैं कि वज़ारत दाखिला उनकी चॉइस नहीं थी, लेकिन उनको वज़ारत दाखिला दी गई, क्योंकि उस वक्त जो मुल्क में सब कुछ चल रहा था, दाखिली महाज पर बहुत कुछ चाहिए था, और मोहसिन नकवी साहब पर एतमाद किया गया और उनको वज़ारत दाखिला दी गई। और मोहसिन नकवी साहब पर जो मेन एतमाद था वो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत का था, वो पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत का था। अगर आप मोहसिन नकवी साहब की जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनसे जो अगर आपको कुर्बत का आइडिया हो और आर्मी चीफ़ के मोहसिन नकवी साहब पर अगर आपको एतमाद का आइडिया हो, तो आपको फिर ये अंदाज़ा होगा कि मोहसिन नकवी साहब क्यों इस हुकूमत में सबसे बाइख्तियार वज़ीर माने जाते हैं। और इसी तरह से इसीलिए जो वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर दाखिला के बारे में जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला बने हैं, वो चाहते तो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते थे। तो ये मोहसिन नकवी साहब की आपको बताता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो मोहसिन नकवी साहब एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का एक सियासी चेहरा भी हैं।
और पंजाब में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। जब वो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा लाहौर में ख़ुसूसन डेवलपमेंट का काम किया, अंडरपास से सब कुछ किया। जब वो इस्लामाबाद आए तो यहाँ पर भी वो अपनी टीम लाए, जो लाहौर में उस वक्त कमिश्नर थे उनको वो यहाँ पर ले आए, वो जो भी चेयरमैन CDA भी हैं रंधावा साहब। इसी तरह वो IG इस्लामाबाद लाहौर से लाए, DIG इस्लामाबाद लाहौर से लाए, जो उनकी लाहौर में कोर टीम थी। और उसके ज़रिए उन्होंने यहाँ पर भी फिर अपना जिसे कहते हैं ना रिट इस्टेब्लिश की। यहाँ पर भी उन्होंने डेवलपमेंट का बहुत काम किया। आप देख लीजिए अंडरपासेज, ये भी सरीना के सामने देख लीजिए, या आप देख लीजिए जो F8 वाला है। तो ये तमाम अंडरपासेज, ये सब कुछ दारुल हुकूमत में डेवलपमेंट का काम मोहसिन नकवी साहब ने फिर लीड ली। इसी तरह से जो सियासी मुज़ाकरात थे वो भी मोहसिन नकवी साहब करते थे। आप देख लीजिए कि PTI को इंगेज करना हो, जाके चीफ मिनिस्टर KP से मुलाकातें, सब कुछ मोहसिन नकवी साहब देख रहे थे। इसी तरह जब अपोजिशन के और हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू हुए तो उसमें भी मोहसिन नकवी साहब, अगर आपको याद हो, जब अपोजिशन का वफद असद कैसर साहब वाला, वो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब के घर गया, तो वहाँ पर भी अचानक से मोहसिन नकवी साहब पहुँच गए। तो ये उनकी यूटिलिटी ज़ाहिर करता है कि वो कितने जिसे कहते हैं बाइख्तियार और कितने कारामद थे। और इसी तरह से मौलाना फजल रहमान साहब से भी वही जाके मुलाकातें करते थे। तो मोहसिन नकवी साहब की बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं उन पर इन्हिसार था इस्टेब्लिशमेंट का। अमेरिका में जब PTI बहुत ज़्यादा मुतहरिक हुई और उन्होंने लॉबिंग शुरू की, और जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए और अमेरिका से बहुत ज़्यादा तनकीदी ट्वीट्स, बयानात रिचर्ड गर्नेल और दीगर लोगों के आ रहे थे, तो इस्टेब्लिशमेंट ने सेनेटर मोहसिन नकवी साहब पर एतमाद किया और मोहसिन नकवी साहब अमेरिका गए। वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब पर वो एतमाद नहीं किया गया, या उनको इस काबिल नहीं समझा गया कि वो जाते। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि सेनेटर मोहसिन नकवी साहब कितने बाइख्तियार और कितने स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर हैं। लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब, एक तो जो नून लीग की तरफ से बार बार उन पर तनकीद की जाती है, ढके छुपे लफ्ज़ों में घुमा फिरा के, उससे एक तो वो कुछ खुश नहीं थे। दूसरा, ओवरऑल भी जो अपोजिशन की तरफ से भी उनको निशाना बनाया जा रहा था, इससे भी वो कोई इतने खुश नहीं थे। वजारत भी उनकी चॉइस नहीं थी। वो ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पर उनके करीबी तरह बताते हैं कि वो डायलॉग पर बिलीव करते हैं कि उनको बस ऐसे पोजीशन हो जहाँ से बैठकर वो डायलॉग, मसालतकारी और बैकग्राउंड नेगोशिएशंस इनमें रोल प्ले कर सकें। तो अब मोहसिन नकवी साहब ने इसीलिए ख़ुद ये वजारत छोड़ने का ज़राए कहते हैं कि ये फ़ैसला किया है। और इसीलिए जो मुशीर के तौर पर परवेज़ खटक साहब आ गए हैं वजारत दाखिला में। और क्योंकि परवेज़ खटक साहब भी नून लीग के आदमी नहीं हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, और इस्टेब्लिशमेंट वजारत दाखिला अभी भी अपने हाथ में रखना चाहती है। तो उन्होंने परवेज़ खटक साहब को फिर लाए हैं कि ठीक है, अगर मोहसिन नकवी साहब नहीं इस वजारत को कंटिन्यू करना चाह रहे तो परवेज़ खटक साहब उनकी जगह पर ये वजारत को कंट्रोल करेंगे। और क्योंकि तमाम वजारत दाखिला के मामलात, ज़ाहिर बात है, इस्टेब्लिशमेंट और अब वजारत दाखिला के माबैन ही चल रहे होते हैं कि कहाँ पर क्या करना है, किस के साथ क्या करना है। तो वज़ीर-ए-आज़म को भी कहीं ना कहीं चाहिए होगा कि वो लूप में किसी तरह से रहें। तो उन्होंने भी एक अपना बंदा वज़ीर मुमलिकत के तौर पर तलाल चौधरी साहब लगाए हैं। तो ये ट्रांजिशन अब होने जा रही है। लेकिन क्या मोहसिन नकवी साहब हमेशा के लिए जा रहे हैं? तो नहीं। मोहसिन नकवी साहब एक ब्रेक ले रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं? एक ये है कि वो एक आर्जी तौर पर ब्रेक ले लें। एक ऑप्शन ये है कि वो किसी और वजारत में चले जाएं। और ज़ाहिर बात है, वो जो भी चॉइस करेंगे वो वजारत उनको मिल जाएगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी। लेकिन ये अब मोहसिन नकवी साहब ने फैसला करना है कि वो कोई और वजारत लेते हैं या ब्रेक लेते हैं। हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब गालिब इम्कान है कि ब्रेक लेंगे। लेकिन ब्रेक का ये मतलब नहीं है कि वो ब्रेक बहुत तवील होगी। और ज़रा ये बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब कम बैक करेंगे, और हो सकता है अब वो जो कम बैक करें वो बहुत ही ताकतवर पोजीशन के लिए उनका कम बैक हो, और बहुत
बड़ा कमबैक हो और बहुत ताकत से वापस आएँ, और फिर आप शायद देखें कि उसका आपको जिसे कहते हैं ना असर और इम्पैक्ट पूरे मुल्क पर भी नज़र आए, मुल्क की सियासत पर नज़र आए, और मौजूदा जो हुकूमत है इस पर भी नज़र आए, और जो मौजूदा पार्लिमान है इस पर भी नज़र आए। ये सब के ऊपर उनका ये इम्कान है कि वो कमबैक हो सकता है। तो वो ब्रेक ले रहे हैं। अब ऐसे में जो यहाँ पर जिस वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस के सामने हम मौजूद हैं, जहाँ पर फॉर्म 47 की इलास्टिक की शलवार पहने हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब विराजमान हैं, और कम से कम ऑन पेपर तो उन्हीं का नाम बतौर प्राइम मिनिस्टर लिखा जाता है, चाहे उनके पास इख्तियार हो ना हो। लेकिन सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब एक बेइख्तियार प्राइम मिनिस्टर हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को खुद भी आइडिया है कि शहबाज शरीफ साहब जिसे कहते हैं ना, जो यूटिलिटी उनकी समझी जा रही थी वो भी नहीं कर पाए। और इस्टेब्लिशमेंट का ज़राए बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को ये आइडिया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले हो चुका था। हम आपको माजी का एक आपको एग्जांपल देते हैं। हमारे कुछ ज़राए ने हमें उस वक्त भी बताया था कि जब इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने 2018 में प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि 2018 का इलेक्शन भी एक डिस्प्यूटेड इलेक्शन है, वो भी रिग्ड इलेक्शन था, तो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत सी उम्मीदें थी इमरान खान साहब से। एक तो उनको बहुत उम्मीद थी कि बाहर से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इमरान खान साहब की जो इंटरनेशनल पीआर है उसका बड़ा फ़ायदा होगा मुल्क को, और जैसे कहते हैं इमरान खान साहब फेस होंगे, पीछे इस्टेब्लिशमेंट होगी, और एक मुल्क बड़ी तेज़ी से चल पड़ेगा। लेकिन 6 माह में इस्टेब्लिशमेंट को ये अंदाज़ा हो गया कि हमारा ये प्रोजेक्ट फ़ेल हो गया है। इमरान खान साहब वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तान ने 0/0 इन्वेस्टमेंट की, कोई बड़ा इधर प्रोजेक्ट नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, और कोई दोस्त ममालिक से भी कोई इतने अच्छे इमरान खान साहब के कोई मरासिम नहीं जा रहे थे। और उसकी भी वजह इमरान खान साहब की जो आलमी सियासत है, और जो उनके रवैये में एक अंदाज़ था उनका लोगों को डील करने का, तो वो उससे इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हुआ कि ये वो डिप्लोमेसी की नॉर्म्स नहीं जानते कि लोगों को किस तरह से इंगेज करना है आलमी तौर पर, किससे कैसे डील करना है। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत उस वक्त जनरल कमर बाजवा की क़यादत में बैठी, और वहाँ पर बैठ के डिस्कशंस हुई, जिसे कहते हैं उस वक्त की जो उनकी किचन कैबिनेट थी जनरल बाजवा की, जो कोर कमांडर्स थे, कुछ लेफ्टिनेंट जनरल थे, और वहाँ पर जब ये बातचीत हुई तो फिर लेकिन जनरल बाजवा ने ये सोचा, और उन्होंने कहा कि हम फिर भी कहते हैं जनरल बाजवा का ये फैसला था कि जैसे भी है ठीक है, इमरान खान नहीं चल पा रहा और हमें नज़र आ रहा है कि ये नहीं चल पाएगा, लेकिन हमने इसको चलाना है। तो अभी से जो रीइंफोर्समेंट हमें लग रही थी कि हम अगले इलेक्शन के करीब करेंगे इमरान खान को दोबारा इलेक्ट करवाने के लिए, वो रीइंफोर्समेंट अभी से करते हैं इमरान खान को सर्वाइव करवाने के लिए, इस प्रोजेक्ट को सर्वाइव करवाने के लिए। और फिर सब की सब हर तरह का कंट्रोल फौज ने ले लिया और वो चीज़ें करने लग गए, और इमरान खान साहब एक उस वक्त एक जैसे कहते हैं ना कठपुतली की तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे रहे। हाँ, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं रजिस्ट करते रहे, और फिर उसी रजिस्टेंस के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ते बढ़ते 9 अप्रैल 2022 तक फ़ौज ने उनको मुकम्मल अबेंडन करके उस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। लेकिन इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर होकर इस वक्त वापस कम बैक कर चुके हैं। लेकिन शहबाज शरीफ प्रोजेक्ट जो था, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो करीबी लोग हैं बताते हैं कि इसके बारे में 9 अप्रैल 2022 से लेके अगस्त 2023 तक इस जो पिछली हुकूमत है उसकी मियाद ख़त्म होने तक इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो गया था कि शहबाज शरीफ साहब एक जिसे कहते हैं ना एक नाकाम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये ना तो पीटीआई को सियासी बुनियादों पर काउंटर कर सकते हैं, ना कोई अवामी बयानिया बनाने की सलाहियत रखते हैं, ना ही बैरूनी दुनिया इन पर एतमाद करती है कि इनके होते हुए कोई सरमायाकारी आएगी। और ये एक मुकम्मल तौर पे नाकाम हमारा तजर्बा है। ये एक इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर हैं और इनके होते हुए मुल्क नहीं चलेगा। इवन के ये एक नाज़िम जितनी काबिलियत भी नहीं रखते। ये हमें एक बड़े की बंदे ने जो बहुत करीब हैं एस्टैब्लिशमेंट के, हमने उनसे एक दफ़ा कहा कि यार ये क्या आप लोगों को क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब चल रहे हैं, उनको पता, उन्होंने कहा यार उनको पता है जिनके हाथ में सब कुछ है कि शहबाज शरीफ तो एक नाज़िम वाला भी डिलीवर नहीं कर पा रहे, लेकिन चलाया जाएगा इनको।
तो अब चीज़ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो रीइंफोर्समेंट इमरान खान साहब के 6 माह बाद शुरू की थी, शहबाज शरीफ साहब के इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही 8 फरवरी 2024 से भी पहले शुरू कर दी थी। तो उनको अंदाज़ा है शहबाज शरीफ साहब नहीं चल सकते। तो अब ये देखना कि शहबाज शरीफ साहब कितना अरसा सर्वाइव करते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चनेबल चीज़ है और ये इनसिक्योरिटी PMLN के अंदर भी पाई जाती है। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा को भी आइडिया है कि उनके जो चचा हैं वो नहीं चल पाए और उनको चलाया जा रहा है, अब सर्वाइव करवाया जा रहा है। तो वो भी अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब किसी मौके पर, इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इस्लामाबाद में ज़रा बताते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब को बदलने का फ़ैसला होता है तो मरीम नवाज़ साहिबा भी शायद चाह रही हैं कि फिर जो रिप्लेसमेंट हो वो मैं हूँ, बजाय इसके कि पार्टी के बाहर से कोई इस्टेब्लिशमेंट अपने काबिले एतमाद शख्स को लाने का सोचे। तो उसके लिए भी वो हॉर्स एंड कैटल शो हो या दीगर जगह पर हो, वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को बतौर मेहमान ख़ुसूसी बुलाती हैं और इससे ज़ाहिर होता है कि वो भी चाह रही हैं कि वो अपने लिए लॉबिंग करें। तो लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं, हमने एक दफ़ा एक इस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़रिए से पूछा, हमने कहा भाई क्या शहबाज शरीफ साहब में खासियत है, अगर आप लोगों को अंदाज़ा है वो नहीं चल पा रहे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो उनकी ऐसी फिर क्या वजह है कि वो आप उनको फिर भी सर्वाइव करवाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार शहबाज शरीफ साहब की एक चीज़ बहुत मन को भाती है इस्टेब्लिशमेंट के, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं पर भी इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज नहीं करते, किसी भी बात में 1% भी आर्गूमेंट नहीं करते, इख्तलाफ राय शहबाज शरीफ साहब में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इमरान खान का तो हमें आइडिया था कि जब भी हम कभी इमरान खान को अबैंडन करेंगे या घर भेजेंगे तो वो शोर बहुत करेगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पर हमें अंधा एतमाद है कि हम जिससे शहबाज शरीफ साहब को बताएंगे कि आप हमें मज़ीद नहीं दरकार, वो कोई बात नहीं करेंगे, अपना बैग पैक करेंगे और घर चले जाएंगे, बयान तक भी नहीं देंगे, कोई ट्वीट भी नहीं देंगे कि मेरे साथ ये किया, ना अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की तरह मुझे क्यों निकाला करते हुए GT रोड से लाहौर जाएंगे। तो ये शहबाज शरीफ साहब का जो ये जी हजूरी वाला अंदाज़ है और जो हम कहते हैं उसको मनोहन वो अमल करते हैं और अमल दरामद करवाते भी हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जिसको हम चाहते हैं कि इसको चेयरमैन PTA लगा दो, इसको चेयरमैन नादरा लगा दो, इसको फ़लाँ कैबिनेट में ओहदा दे दो, इसको फ़लाँ सेक्रेटरी बना दो, इसको तरक्की दे दो, ये हमें सुप्रीम कोर्ट में जज चाहिए है, ये हमें हाई कोर्ट में जज चाहिए है, ये कर दो, उसको कर दो। वो पूछते भी नहीं है कि भाई आप क्यों चाह रहे हैं या इसका क्या सियासी नुकसान भी हो सकता है, वो कर देते हैं। तो कहते हैं ये एक ऐसा मॉडल है या एक ऐसी सिफ्त है शहबाज शरीफ साहब की जो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत भाती है। तो ये वो एक ऐसी चीज़ है जिस वजह से शहबाज शरीफ साहब का ऐसा भी बज़ाहिर तासुर जाता है कि शहबाज शरीफ साहब हो सकता है इस जी हजूरी की बुनियाद पर बेख्तियार रहते हुए भी अपने 5 साल पूरे भी कर सकते हैं। और अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये 5 साल पूरे कर दिखाए तो याद रखिए कि शहबाज शरीफ साहब एक ऐसा बेंचमार्क सेट करेंगे पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत के लिए, सियासी शराफिया के लिए, सियासी जमातों के लिए, सियासी कायदीन के लिए, जिसको मीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के हर सियासतदान के लिए। क्योंकि फिर इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि हमें शहबाज शरीफ के लेवल की खुशामद और जी हजूरी चाहिए, जो इस लेवल की कर सकता है वही 5 साल पूरे करेगा। तो फिर हर पॉलिटिशियन इस रेस में होगा कि हम शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा नीचे गिर के तो क्यों ना बूट पॉलिश करें। तो ये एक बड़ा खौफनाक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है अगर ये हो गया तो। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।